जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए एटा और बाराबंकी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश कुमार का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। शहर से गांवों तक यात्राओं में उत्साह नजर आया। अलीगंज में कायमगंज रोड स्थित एसपी रिसोर्ट से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक सत्यपाल सिंह राठौर के नेतृत्व में यात्रा विभिन्न मार्गों से होती हुई तहसील पहुंचकर संपन्न हुई। इसके अलावा एटा और जलेसर शहर में भी अधिवक्ताओं और जन सामान्य ने इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जल जीवन मिशन योजना अब आम जन के लिए संजीवनी साबित हो रही है। योजना के अंतर्गत गांव-गांव में पानी की लाइनें बिछाकर घर तक पेयजल की आपूर्ति दी जा रही है, जिससे गर्मी के इन दिनों में बहुत राहत मिली है। एटा जनपद के कई इलाकों में गर्मी के दिनों में भूगर्भ जल का स्तर कम हो जाने से हैंडपंप भी काम नहीं करते थे। ऐसे में सरकार की हर घर जल हर घर नल की सोच से आम आदमी को सहूलियत मिली है। जल जीवन मिशन का काम जनपद में तकरीबन पूरा हो चुका है। जेजेएम की टंकियों से पानी का पीएच मान और टीडीएस की जांच परख के बाद ही सप्लाई किया जाता है, जिससे जल जनित रोगों का खतरा भी कम हो जाता है। इसके अलावा दूर दराज से पीने के पानी का इंतजाम करने की किल्लत भी अब खत्म हो गई है। सरकार की जो योजना हर घर जल की जो से बड़ी सहूलियत हम लोगों को हुई है। पहले गर्मियों में नल सूख जाते थे, पानी नहीं आता था, दूर दूर नल होते थे, दिक्कत होती थी, जानवरों को दिक्कत होती थी। हम तालाब वगैरह में लेके जाते थे, उसमें पानी नहीं रहता था। अब जो है हम सब लोगों को जल मिल रहा है, जिससे अब जानवर भी सुखी हैं, हम लोगों को भी अपने घर में सुविधा मिल रही है। जनपद में हो रही बरसात से जलेसर तहसील के गांव सिमराऊ के बकरी फार्म में आकाशीय बिजली गिरने से एक साथ 32 बकरियों की मौत हो गई। जानकारी होने पर नायब तहसीलदार बाजिद अली मौके का निरीक्षण करने पहुंचे। एसडीएम भावना विमल ने बताया कि पीड़ित पशुपालक के नुकसान की रिपोर्ट तैयार करके शासन को भेजी जाएगी। शासन से ज्यादा मदद दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना के मद्देनजर प्रशासन ने आम जन, जिनमें खासतौर से किसानों से अपील की है कि वे खराब मौसम में खुले आसमान के नीचे काम करने से बचें। लगातार गिर रहे भूजल स्तर को नियंत्रित करने के लिए सरकार गांव और कस्बा स्तर पर बृहद तालाबों का निर्माण करा रही है, जिनको अमृत सरोवर का नाम दिया गया है। मरहची नगर पंचायत गठन से पहले जिन्हरा में एक अमृत सरोवर प्रस्तावित था। नगर पंचायत के गठन के बाद इसके निर्माण की जिम्मेदारी अब नगर पंचायत मरहची की है। जिन्हरा में निर्माणाधीन अमृत सरोवर को नगर पंचायत ने सोरों के हर की पौड़ी की तर्ज पर बनवाना शुरू कर दिया है। इसका नाम भगवान महर्षि परशुराम अमृत सरोवर होगा। अमृत सरोवर के निर्माण के लिए शासन ने 70 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है। अमृत सरोवर की चार दीवारी का निर्माण हो चुका है। इसके बीचों बीच में सरोवर का निर्माण किया जाएगा, जिसमें गांव और उसके आसपास के गांव का बारिश का पानी संरक्षित किया जाएगा। सरोवर के चारों तरफ लोगों के टहलने के लिए इंटरलॉकिंग की पटरी तैयार की जाएगी। पटरी के दोनों तरफ आकर्षक फूलों की बागवानी की जाएगी। सरोवर में भगवान महर्षि परशुराम के भव्य मंदिर का निर्माण भी चल रहा है और वाहन खड़े करने को यहाँ पार्किंग का निर्माण भी कराया जा रहा है। एटा जनपद के रिजोर और नाजिरपुर को जोड़ने के लिए ईशन नदी पर पुल बनाया जा रहा है, जिससे इलाके के तकरीबन 10,000 लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। इस पुल के निर्माण के लिए 90 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसका निर्माण पीडब्ल्यूडी की ओर से कराया जा रहा है। एटा कासगंज स्टेट हाईवे दोनों जनपदों को जोड़ने का मुख्य मार्ग है। इसके अलावा ये हाईवे आगरा और उत्तराखंड को भी जोड़ता है, जिस पर रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं। भारी वाहनों के दबाव और समय पूरा हो जाने के चलते ये मार्ग खस्ता हाल हो चला था, जिसका नवीनीकरण अब पीडब्ल्यूडी ने शुरू कर दिया है, जिसके लिए 15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। एटा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बाराबंकी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है परवेज अहमद सिद्दीकी का। गत दिनों बाराबंकी की सड़कों पर देशभक्ति का सैलाब उमड़ा। भारतीय सेना के अदम्य शौर्य को नमन करने एवं कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों, पूर्व सैनिक, छात्र छात्राओं तथा भाजपा के पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने जीआईसी ऑडिटोरियम से भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा की अगुवाई भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुभाष
सुभाष यदुवंश एवं प्रदेश सरकार के मंत्री सतीश शर्मा ने की। पटेल चौराहा स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के साथ शौर्य यात्रा का समापन हुआ। यात्रा में शामिल लोगों के गगनभेदी जयघोष से संपूर्ण परिवेश देशभक्ति के रंग में डूब गया। प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश ने इस अवसर पर कहा कि पहलगाम की घटना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकियों को सबक सिखाने के लिए जो निर्णय लिए हैं वे हम सभी के लिए गर्व की बात है। जिला कारागार बाराबंकी में प्ली बार्गेनिंग के विषय पर शिविर का आयोजन श्री कृष्ण चंद्र सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बाराबंकी की अध्यक्षता में किया गया। इस शिविर में श्री कृष्ण चंद्र सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा प्री बार्गेनिंग के बारे में बताया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा अपराध जिसकी सजा 7 साल या उससे कम है या अभियुक्त ने पहली बार अपराध किया है वो अपनी सजा में सौदेबाजी कर सकता है। छोटे अपराधों में पीड़ित और अभियुक्त आपसी सामंजस्य से सौदेबाजी कर सकते हैं, इसे ही प्ली बार्गेनिंग कहा जाता है। विगत दिनों बाराबंकी कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी एवं पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय की अध्यक्षता में जनपद में नशीली पदार्थों की रोकथाम एवं नियंत्रण को लेकर एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, कस्टम विभाग, आबकारी विभाग, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है बल्कि समाज में अपराध और असामाजिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है। उन्होंने निर्देश दिया कि जनपद में नारकोटिक्स से संबंधित अवैध गतिविधियों की पहचान कर प्रभावी कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग के अधिकारियों से कहा कि शराब और अन्य मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने हेतु नियमित निरीक्षण किया जाए। उन्होंने बैठक में उपस्थित DIOS से कहा कि स्कूलों, कॉलेजों और युवाओं के बीच जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। विगत 8 मई को जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विभिन्न अनुभागों कार्यालयों की उपस्थिति पंजिका का निरीक्षण किया, जिसमें 17 कार्मिक अनुपस्थित मिले, जिस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी अनुपस्थित कार्मिकों का 1 दिन का वेतन काटने के साथ स्पष्टीकरण जारी करने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी ने पोस्टर ट्रैकर पर समस्त इंडिकेटर की फीडिंग निर्धारित तिथि तक 100% पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मुख्य सेविका बाल विकास परियोजना अधिकारी को मैम और सैम बच्चों के गृह का भ्रमण कर पोषण परामर्श प्रदान करने के संबंधित निर्देश भी दिए। गत दिनों लोकमाता अहिल्याबाई होलकर स्मृति अभियान के तहत जनपद के विभिन्न शिवालयों में पूजन करके परिसर के घाटों पर आरती एवं दीपोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। सिद्धौर नगर स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करके जिला अध्यक्ष अरविंद मौर्य के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर स्थित घाट की आरती की एवं घाट की सीढ़ियों पर दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया। प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। मेधावियों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारना होगा ताकि राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना लेकर आगे बढ़ें और भारत को विश्व गुरु बनाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। उन्होंने मेधावियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, आप सभी देश के अनमोल रत्न हैं। हमें पूरा भरोसा है कि राष्ट्र को नई दिशा देने में आपकी प्रतिभा का भरपूर सहयोग मिलेगा। बतौर मुख्य वक्ता बोलते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जो अपने स्थापना वर्ष 1948 से ही राष्ट्रवादी मुद्दों को लेकर कई आंदोलन में सहभागी रहा। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भारत को विकसित देश बनाने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव बेहद जरूरी है। एक साथ चुनाव होने से न सिर्फ देश की तरक्की होगी बल्कि बेहतर सुशासन में भी मदद मिलेगी। PL मेमोरियल PG कॉलेज में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर आयोजित प्रबुद्ध वर्ग समागम में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सोच है कि जब तक जनमानस इसके लिए जागृत नहीं होगा इसकी सार्थकता सिद्ध नहीं होगी। ऐसे में प्रबुद्ध वर्ग की ये जिम्मेदारी है कि वो आगे आए और लोगों को इसकी सार्थकता बताएं। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव से स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्यवस्था के लागू होने से देश की GDP में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे देश की आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।